हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये दिव्यांग भूषण बोहरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे सन 1967 में हुई साउथ इंटरजोनल, जो कि ट्यूनीशिया में एक इवेंट हुआ था, वहां उस तीसरे राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी बॉबी फिशर और मंगोलियन चेस मास्टर लहम सुरन मयक मयक मार सुरन। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा और यहाँ अब सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ। और काफ़ी अच्छी गेम है, काफ़ी सिंपल। यहाँ मैं कहूँगा बॉबी फिशर ने ट्रैप लगाया मंगोलियन चेस मास्टर के लिए, लेकिन ट्रैप सिंपल था, लगाने का अंदाज बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि स्पेस नहीं था बिल्कुल भी उस ट्रैप को लगाने के लिए। गेम की शुरुआत यहाँ बॉबी फिशर ने E4 के साथ की थी, E6 यहाँ मयग मैरसुरन ने किया। D3, सॉरी, हाँ, D3 D5 नाइट D2। फ्रेंच डिफेंस की थोड़ी अनयूजुअल ओपनिंग लगती है। नाइट F6 G3 C5 बिशप G2 स्क्वायर पर नाइट C6, नाइट एट G गोज टू F3 बिशप E7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। देन E5 आना ही है, पॉन नाइट पर अटैक बनेगा ही बनेगा। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, नाउ प्रेशराइजिंग दिस E5 पॉन। तो E1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन B5 नाइट F1, देन B4 H4 A5 बिशप F4, देन A4 स्क्वायर पर यहाँ अपने पॉन को आगे पुश किया ब्लैक ने। A3 B टेक्स A3 B टेक्स A3, देन नाइट A5 स्क्वायर पर। ठीक है, दोनों की डेवलपमेंट भी, अपने पीस मूवमेंट भी ठीक है। बहुत अनयूजुअल ओपनिंग है यहाँ ये। आइसोलेटेड पॉन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिशप का भी डिफेंस है, नाइट का भी, रुक का डिफेंस है। स्ट्रॉन्ग पॉन है, इतना वीक पॉन नहीं है, लेकिन सी और डी फाइल के पॉन्स कभी भी सी फोर ई फाइल के पॉन के साथ आराम से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर ये सी पॉन भी आगे पुश होता तो नाइट उसे ऐसा करना नहीं देने वाला, क्योंकि नाइट के लिए B3 स्क्वायर यहाँ आराम से मिल जाएगा ब्लैक के लिए। खैर, नाइट E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन बिशप गया A6 स्क्वायर पर, और बिशप और नाइट यहाँ से भी बहुत स्ट्रांग अटैक नहीं बनता। माइट भी शायद गेम का पूरा फोकस कुछ देर के लिए यहाँ इस C4 स्क्वायर के आसपास रखना है दोनों ही खिलाड़ी को। जिस तरह से ब्लैक की इंटेंशन है कि किसी तरह से C4 आउटपोस्ट पर कब्जा करो और अपना कोई पीस यहाँ प्लांट कर दो। बिशप S3 यहाँ पहले बॉबी फिशर ने किया। और फ्रेंड्स, यहाँ ये थोड़ा बिशप के S3 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़ा अटैक का एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए। बिशप S3 स्क्वायर पर आखिर करने क्या आया है? पॉन एक्सचेंज, क्योंकि अगर यहाँ बिशप G7 स्क्वायर पर आता है तो कम से कम आप देख सकते हैं कि C4 स्क्वायर इतना फ्री नहीं रहने वाला, बिकॉज ऑफ दिस A8 रुक D4। इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पर ये नाइट का काफ़ी रोल हो जाता है, इसे एट बिशप का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। पर नाइट F1 पहले वाइट ने किया, देन नाइट B6। कहीं काफ़ी हद तक मैं कह रहा हूँ कि बॉबी फिशर के पीसेस थोड़े क्रैम्प्ड हो चुके हैं इस समय। नाइट G5 यहाँ पहले फिशर ने किया, देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना इस डार्क स्क्वायर बिशप पर। देन बिशप लिया D2 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स G5 बिशप टेक्स G5, देन क्वीन हटानी होगी, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वीन G4? यहाँ ये मूव ऑब्वियस लगता है और कुछ हद तक चांसेस हैं। रुक पहले हट जाएगा, चलिए ठीक है, जी पॉन बाद में पुश हो जाएगा। उसके बाद एच पॉन आगे पुश होता है, तो माइट भी कुछ पोटेंशियल चांसेस बन सकते थे इस गेम में। पर अभी यहाँ फिशर ने अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर लिया, देन रुक एट F गोज टू C8 नाइट D2। फ्रेंड्स, ये बिशप की पोजीशन आप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर कभी भी गेम में कुछ ऐसा होता है कि इस E6 पॉन को हटाना पड़ जाए, तो मतलब E6 पॉन आप कह सकते हैं पिन है, तो कुछ भी नहीं, मतलब क्वीन और रुक तक यहाँ इस बिशप की रेंज जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में तो ज़रूर मैं कहता हूँ, अगर ब्लैक की तरफ से मैं खेल रहा होता तो शुरुआत में तो मैं ध्यान रखता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब गेम कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो अक्सर होता है कि लोग भूल जाते हैं, और नॉर्मली मतलब मेरे साथ ज़रूर होता है। खैर, यहाँ अब ब्लैक क्या करे? व्हाट अबाउट दिस C4 को? क्योंकि जो ब्लैक की प्लानिंग थी, आई थिंक उस हिसाब से उसे गेम प्लान कर लेना चाहिए था। कोशिश करनी चाहिए थी यहाँ C या D फाइल में कुछ एडवांटेज मिल जाए। D टेक C4 नाइट, नाइट टेक C4 रुक टेक C4, लेकिन यहाँ वीक पॉन हो सकता था। पर चलिए, गेम इस तरह से यहाँ आगे बढ़ी नहीं थी। यहाँ हुआ था नाइट C3, पहले नाइट आया C3 स्क्वायर पर। ठीक है, सिक्स थर्ड रैंक में आ चुका है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कोई अभी फिलहाल बेनिफिट नहीं। कम से कम वाइट यहाँ अपने रुक को इस ओपन फाइल में कभी प्लेस अभी फिलहाल काफ़ी देर तक नहीं करने वाला है। बिशप F6 यहाँ फिशर ने किया। फिशर का फोकस यहाँ क्वीन साइड से अटैक करने का है ही नहीं। वे यहाँ डायरेक्टली अपने क्वीन बिशप
एक बिशप और दो दो पीसेस को लेकर किंग साइड पर अटैक करने के लिए जा चुके हैं। हाँ, वहीं ब्लैक क्वीन साइड से कुछ एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और सफल भी हुआ है, उसके पीसेस आ चुके हैं थर्ड रैंक। वेल, कम से कम यहाँ ब्लैक जी टेक्स F6 बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज थोड़ी गेम यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बिशप उनके हाथों से जा चुका होगा, देन ई टेक्स F6 होगा, देन किंग जाएगा H8 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ अगले मूव में चेकमेट ना हो जाए। तो यहाँ से ये गेम मतलब इस गेम में अगर वाइट को जो बिशप सेक्रीफाइस था वो जस्टिफाई करना है, तो उन्हें यहाँ बिशप F5 भी कर सकते हैं। और ये बिशप F5 क्यों होगा, सबसे पहले तो यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी, बिशप को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ई टेक्स F5 होने के बाद इस अटैक में रुक की एंट्री होती है, रुक जाएगा E7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक होगा। आप कह सकते हैं क्वीन इतनी स्ट्रांग है कि ये E8 स्क्वायर तक जाकर आराम से डिफेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वीन D8 हो सकता है, देन रुक टेक्स F7, क्वीन G8 स्क्वायर पर जाएगी ही जाएगी, लेकिन व्हाइट यहाँ पहले करेगा रुक G7, वो यहाँ क्वीन पर पहले अटैक बना देगा। तो अभी तक अगर मैं मेटल एक्सचेंज की बात करूं तो ब्लैक के यहाँ 2 पॉन्स जा चुके हैं, और अब इस मूव के बाद क्वीन जानी होगी, एफ टेक्स G7 होगा, किंग टेक्स G7 व्हाटएवर इट इज, या किंग G8 स्क्वायर पर ब्लैक यहाँ ले, तो 2 पॉन्स ब्लैक के हाथों से जा चुके होंगे, एक क्वीन जा चुकी होगी, लेकिन बदले में व्हाइट के दोनों बिशप्स और एक रुक उसके हाथ से यहाँ जा चुका होगा। चलिए फ्रेंड्स, गेम को देखते हैं, काफी जस्ट यहाँ था कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत गजब का मूव था। खैर, क्वीन E8 स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट जाएगा, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, इस नाइट एक्सचेंज को कंप्लीट मतलब यही एलिमिनेट कर दे इस नाइट को। अगर गया नाइट टेक्स E4 होगा तो रुक टेक्स E4, और रुक की एंट्री यहाँ काफी स्ट्रांग होगी, माइट भी कुछ इस तरह के गेम प्लान्स हो सकते हैं, और इस अटैक में रुक भी शामिल हो चुका होगा। बट यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पहले यहाँ ब्लैक ने जी पाउन को आगे पुश किया, और अब सिंपल लॉजिक है कि क्वीन को ले जाओ H6 स्क्वायर पर, अगले मूव में चेकमेट कर दो, ब्लैक इसका डिफेंस अपनी क्वीन से F8 स्क्वायर पर लाकर आराम से कर सकता है, क्वीन G5, लेकिन यहाँ फिशर ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। उनका इरादा यहाँ इस पॉन को आगे पुश करने का है, और ज़्यादा वीकनेस यहाँ ब्लैक की गेम में क्रिएट करवाने का है। नाइट टेक्स E4 चाहिए, ये तो गया, रुक टेक्स E4 अग्रेसिव नाइट था, लेकिन ये नाइट बहुत ज़्यादा वाइट के लिए मैं कहूँगा कि जितना डैमेज उसे करना था, जितना उसे फायदा दे सकता था, वो यहाँ दे चुका है। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, मेरे ख्याल से बिशप B7, ये बिशप और नाइट वाकई में इस गेम में कुछ नहीं कर रहे हैं, साइड में पड़े हुए हैं। ठीक है, ब्लैक की प्लानिंग शुरू से थी कि कौन साइड एंट्री करेंगे, कौन साइड अटैक बनाएंगे, लेकिन फिशर ने पूरा अटैक, पूरा गेम का फोकस किंग साइड कर दिया है, और अपनी इस पॉन शील्ड के बावजूद बहुत कम जगह थी इस क्वीन के लिए, बिशप के लिए, और इनफैक्ट अब रुक के लिए बहुत कम स्क्वायर्स थे। खैर, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो व्हाइट को यहाँ रुक को F4 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होता। उसके बाद बिशप D5, ये बिशप सेंटर मतलब मेन डायगोनल में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ C4 पहले सोरेन ने किया, देन H5, फिशर ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, और अब इस रुक के लिए H4 स्क्वायर अवेलेबल हो चुका है। C टेक्स D3, वैसे तो C टेक्स D3 किया जा सकता था, लेकिन फिर बिशप यहाँ आता, रुक पर रुक तो जाना ही था, लेकिन यहाँ बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कम से कम ये G5 स्क्वायर सिक्योर हो चुका था ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद इसीलिए फिशर ने यहाँ अभी पॉन एक्सचेंज नहीं किए, उन्होंने यहाँ अपने अटैक को कंटिन्यू रखा, रुक गया H4 स्क्वायर पर। और वैसे तो ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज करके अपनी क्वीन प्रमोट करने की थ्रेट दे सकता है, या वो यहाँ व्हाइट के इस रुक को लेने की बात कर सकता है, पर जो कुछ यहाँ इस गेम में हुआ, अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिशप बहुत गलत स्क्वायर पर रखा है ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अमूमन लोग क्या सभी लोग नजरअंदाज इस चीज को कर देते हैं। बिशप यहाँ रुक तक अटैक बना रहा है, जैसा कि उस समय मैंने कहा था कि ब्लैक थोड़ी देर बाद इस बात को भूल जाएगा। चलिए मैं यहाँ इस गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखता हूँ। वैसे अगर मैं ब्लैक की जगह होता और इस बिशप का खास ध्यान रखता, तो अपने रुक को C7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर करता, लेकिन यहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि ब्लैक क्या मूव, सॉरी व्हाइट क्या मूव चलने वाला है वो मुझे पता है। यहाँ से अगर गेम ये आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स E6 होगा, F टेक्स E6 होने के बाद H टेक्स G6 होगा, क्वीन टेक्स G6, क्वीन टेक्स G6 चेक होगा, H टेक्स G6 होने के बाद ये रुक और बिशप बहुत अच्छे स्क्वायर्स पर है, और इट मीन्स यहाँ जो ये रुक है ये अनडिफेंडेड हो चुका होगा। इनफैक्ट दोनों ही रुक अनडिफेंडेड है, तो गंवाना होंगे ये दोनों।
रुक H8 चेक होगा, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, और अब रुक टेक्स 8 भी हो सकता है, देन इन दोनों में से कोई एक पीस बचाया जाएगा, रुक H7 चेक होगा, रुक F8 देन टेक्स। ये बेटर होगा रुक टेक्स C7, जस्ट बिकॉज यहाँ पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक नहीं पहुंचने देना है। डी टेक्स C2 होगा, रुक टेक्स C2 ये बेटर ऑप्शन थी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था गेम में, गेम लगभग कुछ इसी तरह से आगे बढ़ी थी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। यहाँ मयंक मारसुरन ने किया था रुक A7, अपने A7 रुक को उन्होंने यहाँ चेंज किया। और अब मान लेते जो मैं वेरिएशन काफ़ी देर से सोच रहा था कि लाइट स्क्वाड बिशप ब्लैक के इस रुक तक अटैक लगा रहा है, तो अगर यहाँ ये मेरी कैलकुलेशन है, नॉट एग्जैक्टली एज पर बॉबी फिशर्स इमेजिनेशन, यहाँ मेरी इमेजिनेशन में टोटल मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ वाइट यहाँ क्वीन को H6 स्क्वायर पर लेकर जाए, क्वीन F8 होगा ही होगा, H टेक्स G6 होगा, क्वीन टेक्स H6, रुक टेक्स H6 होगा, और F टेक्स G6 होने के बाद बिशप टेक्स E6 चेक, और यहाँ चेक के साथ साथ यहाँ ब्लैक को इस रुक को भी कवर, किंग जाएगा F8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C8, डी टेक्स C2, बिशप टेक्स वट एवर इट इज, किसी भी वे में इस गेम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, पॉन एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं यार। लेकिन यहाँ फिशर का जो बॉबी फिशर की जो कैलकुलेशंस थी वो बहुत गजब थी। जब ये रुक A7 स्क्वायर पर रखा, तो यहाँ फिशर ने अपने बिशप को G2 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, बिशप के G2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होने वाला है, इस बिशप के कहाँ प्लान्स हो सकते हैं? वेल, आई थिंक ब्लैक को क्वीन F8 जैसी कोई ऑप्शन अभी भी कंसीडर करनी चाहिए थी, पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले किया डी टेक्स C2, और इसके बाद यहाँ फिशर को अपना डेडली मूव लगाने का मौका मिला। यहाँ रुक आ चुका है अटैक में, बिशप आ चुका है, क्वीन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वीन सेक्रीफाइस की जा सकती है, और मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। वैसे तो वाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज करके देन H टेक्स G5 और अपने क्वीन को लगाकर ऑलमोस्ट चेकमेट करने वाला है वाइट यहाँ पर, लेकिन चलिए देखते हैं। क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, और फिलहाल अगर यहाँ ब्लैक मान लेते हैं कि अपनी क्वीन प्रमोट कर ले, ब्लैक के अटैक को भी थोड़ा देख लेते हैं कि C1 इक्वल्स क्वीन होगा, इज इक्वल्स क्वीन होगा, तो रुक टेक्स C1, रुक टेक्स C1 चेक, देन किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा, पॉन क्वीन तो प्रमोट हो जाएगा, लेकिन फर्दर ब्लैक यहाँ से कोई डेवलपमेंट आगे नहीं कर पाएगा। तो क्वीन यहाँ पहले ब्लैक ने F8 स्क्वायर पर रखी, देन फाइनल मूव यहाँ फिशर को लगाने का मौका मिला, वो था क्वीन टेक्स H7 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मैग मार्सुरन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ से इस गेम को अगर आगे बढ़ाएं, जस्टिफाई होता है बिल्कुल क्वीन सैक्रिफाइस। आप यहाँ बिशप और रुक की पोजीशन को देख सकते हैं, आप आराम से समझ भी गए होंगे। किंग टेक्स H7 यहाँ ब्लैक को करना ही होगा, देन H टेक्स G6 चेक होगा, और किंग के जाने के लिए बचेंगे दो स्क्वायर्स, G8 तो रुक H8 चेक, और यहाँ लेकिन अगर ब्लैक यहाँ अपने इस किंग को G6 स्क्वायर पर ले आए उस पॉन को लेने के बाद, तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन, मैं बॉबी फिशर के लिए हेड्स ऑफ पेन, ये कैलकुलेशन कमाल की थी। अगर 6th रैंक में ब्लैक अपने किंग को ले आएगा तो चेकमेट किस तरह से होगी, ये रुक तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी वाइट ने और थोड़ी देर पहले अपने बिशप को G2 स्क्वायर पर रखा था, तो अब वो समझ में आता है कि वो बिशप G2 स्क्वायर पर क्यों आया था। यहाँ बिशप E4 चेक, और यहाँ ये मेट बिशप, दोनों बिशप ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, कोई स्क्वायर नहीं बचा इस किंग के जाने के लिए। फ्रेंड्स, क्या चेकमेट है, दिस इज व्हाट आई रियली कॉल कैलकुलेशंस। यहाँ ओपोनेंट अपना पॉन ऑलमोस्ट क्वीन प्रमोट करने वाला है, इट मीन्स रुको अब होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद चेकमेट ब्लैक को कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिव्यांग भूषण बोरा जी ने काफ़ी अच्छी गेम आप सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो और ये गेम दोनों बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजल मुझे बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।